नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। सनातन धर्म में सकट चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी को ही सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सकट चौथ व्रत की कथा। कथा श्रवण से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और जेठानी बहुत ही अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उसे बेचता था। वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब तक माँ खाना नहीं खाएगी तब तक हम भी नहीं खाएंगे। जेठ जी को खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दीजिए। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही आना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि तुम दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से पीट दिया। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में रखा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया। उसके बाद कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लागी कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लीजिए। गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सिर पर पोंछो और कहाँ? देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही है। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो उसकी राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया, जो भी उसके साथ हुआ था।
घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके घर पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक अच्छा सा मकान और महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछू कहाँ। तो जेठानी बोली, ललाट पर बड़ी सी बिंदिया लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे और मोतियों से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की बहुत सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह गुस्सा होकर बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए। विनायक जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तो अपने धन से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोरे की एक हंडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हंडी लाओ और ताक पर रखी हुई सुई का भी बंटवारा करो। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया। उसके बाद अपनी माया समेटी। हे गणेश भगवान, आपने जैसी देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर भी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।